नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरों से करेंगे। आतंकियों की मौजूदगी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा भद्रवाह में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के आखिरी गांव थनाला से शुरू किया गया और सुरक्षा बल भद्रवाह चंबा मार्ग के साथ साथ इस मार्ग के साथ सटे ऊपरी इलाकों का भी चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। इस सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर पर्यटन स्थल गुलडंडा की ओर जाने वाली मार्ग पर भी एहतियातन यातायात रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक ग्रुप की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके चलते यह अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। आतंकियों की मौजूदगी एक बार फिर से पाई गई है और ये मामला डोडा के भद्रवाह से, ये भद्रवाह का आखिरी गांव आता है और वहां पर आतंकियों की मौजूदगी की भनक सुरक्षा बलों तक, पुलिस तक और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची हुई है, जिसके आधार पर इस ऊपरी इलाके में अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के जवान, सेना की टुकड़ियां वहां पर मौजूद। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर ये आतंकी मौजूद हो सकते हैं। आतंकियों का एक ग्रुप मौजूद हो सकता है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिन्हें खात्मा करने के लिए वहां पर सेना के जवान पहुंचे हैं और जो वहां पर लोग घूमने के नजरिए से जाते हैं, उनके फिलहाल रोक दिया गया है। वसीम गत्तू डोडा से हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वसीम, बहुत देर के बाद लेकिन एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आना यह बताता है कि आतंकी अभी इस इलाके से नहीं गए हैं, क्योंकि 2024 में जो सक्रियता इस इलाके में आतंकवाद की देखी गई थी, बहुत नुकसान भी वहां पर पहुंचाया था, चाहे वो आम लोग हों या फिर सुरक्षा बल हों। तो क्या एक बार फिर से ये सूचना मिली है, और मिली है तो अभी क्या खबर है पूरी? बिल्कुल सर, देखिए जिला डोडा का भद्रवाह का जो इलाका है, थनाला जो है भद्रवाह का आखिरी गांव पड़ता है। उस इलाके से कल देर रात पुलिस को इत्तला मिलती है, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को मकामी लोगों की तरफ से बताया गया कि इस इलाके में लगभग 5 से 6 लोग जो है वो घूम रहे हैं, यानी कि आतंकी घूम रहे हैं, जो जराये के हवाले से हमें अभी तक खबर मिल पाई। हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिल पाई है, मगर ये आपको बताना चाहेंगे अभी वहां पे बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है कल देर रात से स्टार्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के साथ साथ कई सारी एजेंसी, जिसमें आर्मी के जवान वहां पे मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसएसबी है, सीआरपी है, और नाके जितनी भी आप भद्रवाह की तरफ जो भी रास्ता जाता है या थनाला की तरफ जो रास्ता जाता है, नाकों पे आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो गुलीडंडा के लिए रास्ता जाता है, फिलहाल वो स्पॉट के लिए जो लोग जाते हैं उनको वहां पे रोक दिया गया है, उनको वहां से वापस भेजा जा रहा है और गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियां आने जाने वाली हैं उन पे नजर रखी जा रही है। और जो जानकारी हमें मिल पाई है कि 5 से 6 लोग इस इलाके के अंदर जो घूम रहे थे। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे वहां पे चलाया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल वसीम, देखिए ये आतंक की एक बहुत पुरानी स्ट्रेटजी रही है। 1990 से लेकर 90 का दशक जो था, तब से आतंकवाद ने इस रास्ते को अपनाया है और पीर पंजाल के जो ऊपरी पहाड़ियां हैं, जो ऊपरी रास्ते हैं, उनका इस्तेमाल करके वहां पर सक्रिय रहने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। अब आतंकवाद उस देश में नहीं आता जब पहले आता था। अब आधुनिक उनके पास हथियार हो चुके हैं, आधुनिक तरीके के उनके पास जो वायरलेस सेट हैं या बाकी अन्य चीजें हैं। और यह भी सुना जाता है कि अब वो नेटवर्क रेंजेस में जाकर अगले के नेटवर्क को बंद करने की क्षमता भी रखते हैं। उनके पास ऐसे उपकरण है, ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जिससे वहां के दायरे में आने वाले लोगों का नेटवर्क भी बंद हो सकता है। तो इसके बावजूद भी सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितना मुश्किल यह ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, सुरक्षा एजेंसी जितनी है उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जहां पे आज सुबह से डोडा और भद्रवाह के इलाके में के अंदर बर्फबारी, बारिश और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी जारी, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो जवान है वो किस तरह से वहां पे, सेना के जवान किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले अगर हम पिछली हिस्ट्री को खंगालेंगे तो पहले ये बताया जाता था कि कुछ लोग भी साथ इनका देते थे। एक जमाने में 90s की बात करें तो इस दौरान आप देख रहे हैं कि जो ही इन इलाकों के अंदर मूवमेंट देखी जाती है तो मकामी लोग ही जो है पुलिस को इतला देते हैं, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी को इतला देते हैं, उसके बाद जो इलाके को कॉर्डन किया जाता है। तो जहां तक ये बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर ये लोग छुपे हुए हैं। लेकिन वसीम, इसके भी दो पहलू हैं। जिस तरह से जो आपने बात कही, इसके भी दो पहलू हैं कि आम लोग जो है वो जानकारी पुलिस तक पहुंचा देते हैं, लेकिन दूसरे पहलू की बात की जाए तो वही आम लोग उन्हें संरक्षण भी देते हैं, उन्हें शेड भी करते हैं। और यही वजह है कि आतंकवाद इतने लंबे समय तक सक्रिय होता है।
देखिए, लास्ट टाइम आपने देखा था जिला डोडा के अलग अलग लोकेशंस पे आतंकी दिखे जाते थे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने बहुत आतंकियों को मार भी गिराया। और इलाके के अंदर ये खबर भी आती थी कि कुछ लोग जो है इनको सपोर्ट करते हैं, उनके हक में उतरते हैं, या बिल्कुल। इनको खाना प्रोवाइड करते हैं, या बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। मगर कुछ जब पुलिस को, जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इत्तला मिलती थी, तुरंत उस कुछ टाइम के बाद ही उनको पकड़ा जाता था, उनको हिरासत में लेके उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाती थी। और बाकी लोगों को भी उनसे जो इत्तला मिलती थी, वो जो इन्फॉर्मेशन वो लोग देते थे, तो पुलिस को उनसे भी कई सारी मदद मिलती थी और उनको मार गिराया जाता था। तो मुझे लगता है कि जिस पैमाने पे भद्रवाह के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज वहां पे काम करते हुए नजर आ रही है स्टार्ट के बीच में, तो चंद टाइम के बाद ही आप सुनेंगे कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी मार गिराया जाएगा जो लोग वहां पे इस वक्त मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए भद्रवाह एक बहुत खूबसूरत इलाका है। इसका नाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अच्छे पायदान पर रखा जाता है पर्यटक के मानचित्र पर। क्या इसको भी इफेक्ट करने का एक कदम ये हो सकता है आतंक की तरफ से इन इलाकों में जो अभी गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, पाकिस्तान को हर वक्त आपने देखा, जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे भारत के अंदर कोई नया काम या बिल्कुल कोई बिल्कुल तरक्की यहाँ की खुश नहीं आई। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में हुई, जिला डोडा के अंदर भी मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हुई। मुझे लगता है वो भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह की मूवमेंट ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मगर जहां तक हमारी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज, जो आर्मी के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ कई सारे एजेंसीज जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन सुबह से ही कर रहे हैं या कल देर रात से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जहां तक इत्तला हमें मिल रही है कि अगर उनको जल्द से जल्द जो इलाके के अंदर कॉर्डन किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, तो जल्द से जल्द आप सुनेंगे उन लोगों को जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा जितने भी वो लोग इलाके के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन्हें इन सब आतंकवादियों को मार गिराया जाए, इन्हें ढूंढा जाए जिस भी इलाके में ये छिपे हुए हैं, और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनती जा रही है। आगे बढ़ेंगे। इंडी गठबंधन को भानुमति का पिटारा करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इस गठबंधन को खरी खोटी सुनाई है। तरुण चुग का कहना है कि इंडी गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है और इसका मकसद सिर्फ अपने पापों और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है। जम्मू में आज बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में तरुण चुग ने इंडी गठबंधन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अपनों को सत्ता में पहुंचाने के लिए यह गठबंधन तैयार हुआ था और देश की जनता ने इसे करारा जवाब दिया है। इससे पहले तरुण चुग ने बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनका अनावरण भी तरुण चुग ने किया। इंडी अलायंस एक भानुमति का कुनबा है। आमने सामने लड़ने वाले लोग, विपरीत आइडियोलॉजी के लोग, पिछले 7 दशक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग अपने पापों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के केसों को बचाने के लिए एवं अपने परिवार के युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए बना हुआ गठबंधन है। उनके लिए कोई आइडियोलॉजी, कोई देश का विचार महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंडी गठबंधन से 1 लाख लगभग 46,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने ज्यादा दिए, और वही आज दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन वो दिल्ली की जनता ने पूरी तरह नकारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी महान शख्सियत थी जिन्होंने, जब पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद के बवंडर में खड़ा था, ऐसे समय में भारत का दृष्टिकोण क्या हो, उन्होंने रखा। उस महान महर्षि जी की आज उनका दिन है। हम सब लोग यहाँ उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
आए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश का, जिन्होंने पार्टी कार्यालय में महर्षि संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण भी आज करवाया है। हम सब के कार्यकर्ताओं के लिए ये समर्पण का दिन है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा का दिन। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने भी आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी और प्रमुख प्रवक्ता सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दिवंगत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने बताया कि दिवंगत दीनदयाल उपाध्याय द्वारा देश को दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये उनका फलसफा जो उन्होंने इंसानियत की नजर से देखा है, किसानों के लिए ये पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत जो इनके बनाए गए कानून पार्टी के लिए थे और लोगों के लिए थे पूरे भारतवर्ष में, वो आज आप देख रहे हैं हर तरह से हमारी पार्टी में वो नीम का पत्थर है और वही सिद्धार्थ के पिलर्स हैं। और इन्होंने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया था कि अंत्योदया, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो स्कीमें लॉन्च की जिनकी वजह से आज गरीब से गरीब तक वो पहुंच रही हैं। आप राशन की बात करेंगे, आप शौचालय की बात करेंगे, आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, यानी जितने भी स्कीम्स हैं वो एक गरीब तक तभी पहुंची जब हमारी पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन इन सिद्ध पुरुषों की वजह से कायम हुए थे। और जो हमारे रूल्स हैं और पार्टी के लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है बाकी पार्टियों के बनिस्बत। और आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ इन डॉक्टर साहब की वजह से कि उन्होंने अपने जीवन का जिस तरह से प्रयोग किया है और इन्होंने जिस तरह से पार्टी के लिए अपने हर एक पल को दिया है, उस वजह से आज आप देखेंगे कि आज हर एक पार्टी का वर्कर कहीं पे भी हो, चाहे नॉर्थ है, चाहे ईस्ट है, चाहे साउथ है, एक वॉलंटियरली हम काम कर रहे हैं, हर एक पार्टी का मेंबर। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिनमें आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाथ मिलाने की आशंका जताई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और जैदीबल के विधायक तनवीर साबिक ने इन खबरों का पुरजोर खंडन करते हुए ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी आज भी जम्मू कश्मीर के प्रति बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। जल्द से जल्द यहाँ के मसाइल, ये एक गैर जिम्मेदारा बेबुनियाद न्यूज़ है और मैं आपकी वसादत से इस न्यूज़ को नकारता हूँ। और ये जो एक न्यूज़पेपर ने, लोकल न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ करे है, ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ है। मैं इसको बिल्कुल साफ अल्फाजों में नकारता हूँ। जहाँ तक उस न्यूज़ में फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, फारूक अब्दुल्ला साहब बॉम्बे में थे और वो बॉम्बे से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए दिल्ली आए और उसके बाद आगे चले गए। और जहां तक अरेंजमेंट की बात कही है सीएम और होम मिनिस्टर की, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए? वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो मिल सकते हैं, कभी भी पहले भी मिले आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए। लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम आज भी उसी तरह बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ हैं। उनकी जो जो उनने 2019 में किया या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ उनकी पॉलिसीज है, उनके खिलाफ है। जहां मैं इस चीज को नकारता हूं, मैं इस लोकल न्यूज़पेपर को लास्ट वार्निंग देता हूं, क्योंकि उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ या उन न्यूज़पेपर्स के साथ बात नहीं करेगी जो ऐसा गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ लोगों में ये तफरुकात या कंफ्यूजन डालते। देखिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, तब भी रहा है, पहले भी रहा है, हमेशा रहेगा। एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। लेकिन हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑफिस में एक जगह बैठेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई काम है जो एक वर्किंग रिलेशनशिप एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ करना है, वो हम कर रहे हैं। और उसी की वजह से उमर अब्दुल्ला साहब
चाहे वो वजीर आजम के साथ मिल रहे हैं, वो चाहे वो होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, या आगे जिनसे भी मिनिस्टर से मिलेंगे वो सिर्फ लोगों की बहबूदी के लिए होगा। लेकिन जो हमारा कोर एजेंडा है वो हम बताएं। इधर आईआरपी की दूसरी बटालियन ने आज राजौरी के फतेहपुर इलाके में रोड मार्च का आयोजन कर जवानों की फिटनेस को जांचा है। इस रोड मार्च का आयोजन बटालियन के कमांडेंट व एसपी एजाज मलिक के नेतृत्व में किया गया था, जिन्होंने बताया कि ऐसे रोड मार्च नियमित तौर पर किए जाते हैं, जिनके जरिए जवानों के बीच आपसी तालमेल बिठाने, उन्हें इलाके से वाकिफ करवाने और आम लोगों के साथ भी उनकी दूरियां कम की जाती हैं। और क्या कुछ बताया एजाज मलिक ने, आइए वो भी आपको बताते हैं। ये एक रूटीन पुलिस प्रैक्टिस है रोड मार्च करना। तो आज हमने ये रोड मार्च किया लगभग 6-7 किलोमीटर्स वन साइड। तो इसका मेन मकसद ये है कि एक जवानों में फिज़िकल फिटनेस आ जाए, जवानों में डिसिप्लिन आ जाए, जवान और जवान के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाए, जवानों और आवाम के बीच में जो तालमेल आ जाए, उनके साथ वो एक कम्युनिकेशन का जो गैप है वो हट जाए। एरिया जो है पूरा अपने जवानों को हमें फेमिलराइज करना है कि इसकी टोपोग्राफी कहाँ है, कहाँ से कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ से कौन सा पहाड़ी और कौन सा नाला है। तो इसमें जो लोगों में एक हमें कॉन्फिडेंस ये ना एक बिल्डअप करने का एक प्लेटफार्म है कि लोगों में हमको देखकर, एक विजिबल फोर्स को देखकर कॉन्फिडेंस आ जाए। वो हमारे साथ क्राइम रिलेटेड टू ड्रग्स, रिलेटेड टू मिलिटेंसी, रिलेटेड टू एनी अदर क्राइम वो हमारे साथ शेयर करें। हम उनके एरिया में आ रहे हैं तो एक वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का एक पुराना तरीका भी है। तो एक उसी की एक कड़ी जो है वो हम आज निभा रहे हैं। बाकी हम ऐसे भी हम सिविक एक्शन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें लोगों और आवाम के बीच में जो तालमेल है वो उम्दा होता है, और जवान और आवाम के बीच में जो भी कोई गैप होगी वो उसमें। सुरनकोट में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में सुरनकोट में आज भी ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस स्टेशन के बाहर नाका लगाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से करीब 40,000 रुपए के चालान काटे और 3 गाड़ियों को जब्त भी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने अभिभावकों से भी नाबालिग बच्चों को 2 पहिया वाहन व गाड़ियां न सौंपने का आह्वान किया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अगर कोई नाबालिग ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके अभिभावकों को 25,000 रुपए का चालान करने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। थोड़ा लगा आप गाड़ी को साइड हमारा जो ट्रैफिक का सुरनकोट के एरिया में हम यहाँ पे अलग अलग जगह पे नाका लगाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे। उसमें जो भी हम ये देखें, जो भी लोग मोटर व्हीकल एक्ट की ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से हम ऑफेंस के मुताबिक जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अगर किसी के पास गाड़ी कोई ओवरलोडिंग होगा, उसको ओवरलोडिंग का चालान दे रहे हैं। जो गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट है उस गाड़ी को किसी भी सूरत में रोड में नहीं चलने देंगे। वो गाड़ी अभी आपके सामने गाड़ी सीज करके यहाँ पुलिस स्टेशन सुरनकोट में लगा रहे हैं। जो विदाउट HSRP गाड़ी है उसको किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। वो हमने जितनी भी गाड़ी है सीज करके हम यहाँ पे ये थाने के बाहर हमने नाका लगाया, इसीलिए यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर हम गाड़ियां अंदर ले जा रहे हैं। हमने 2-3 गाड़ियां सीज की हैं आज भी, जो कि बाकी जो विदाउट डॉक्यूमेंट थी उसमें 2-3 सुम्मा हमने सीज की हैं, बड़ी जो पैसेंजर गाड़ी है। तो दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ड्राइवर हजरात को यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ड्राइवर हजरात गाड़ी बगैर डॉक्यूमेंट ना चलाए और कोई ओवरलोडिंग नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी गाड़ी पकड़ी गई तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर भी रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। दूसरे मेन बात, हमारे यहाँ पे सुरनकोट में हमने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट और माइनर बच्चे गाड़ी चलाते हैं। मैं लोगों से, उनके वालिदैन से यह गुजारिश करूंगा कि एक बच्चे को तैयार करने के लिए 20-25 साल लगते हैं, तो वह अपनी गफलत लापरवाही की ड्राइवरी की वजह से 2 सेकंड में अपनी जान खो बैठता है। ऐसे माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें। अगर कोई माइनर बच्चा कार या बाइक चलाता, मोटरसाइकिल पकड़ा गया तो उसके खिलाफ या 25,000 रुपये फाइन भी होगी, प्लस उसके खिलाफ FIR भी दे रहे हैं हम। तो ऐसे बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना। पुंछ जिले की मनकोट तहसील के दूर दराज गांव नवाना में पिछले कई वर्षों से स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक उनके गांव में पानी की सप्लाई की व्यवस्था में सुधार न होने के कारण वो दूर दूर से पानी ढोकर लाने को मजबूर हो रहे हैं। संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब भी अगर पाइपिंग वगैरह के लिए बोला जाता है तब भी वो यही कहते हैं अपना पैसा इकट्ठा करो। नूर हुसैन पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र बहुत सख्ती है पानी की, इतनी के त्याड़ी रात मारी है, बच्ची माँ भैन जी सब खजल हो के बैठी हुई हैं। तो बड़ो एक शुक्रगुजार महकमा वाला हुआ जो यो पानी है तो चढ़ा ऊपर पंजाब महल चाड़ी हुआ टैंक भरे हुआ ओवरफ्लोर है, मगर एक 35 पैप की वजह से महकमा ने आज दिन तक 10 दिन हो गया रुआं पिटा दा कोई इस चीज़ दिखता हुई नहीं। तो हूँ सारा क्या यह रिक्वेस्ट है कि जनाब तुम करो जिसके जरिए मैं किसी पासों हमनू कुटकी का पानी कोई लभ जाए तो अगे रोजा आएगा तो चलो मारी भी अल्लाह के सुन छोड़े तो बड़ी गल है। और क्या ज्यादा हूँ करा जी, तुम देख ही चले इसकी लात मारी तो बस ये रिक्वेस्ट है हमारी थारे कहना ये चाह पानी की डिमांड है और के हाथ जोड़ा मिनिस्टर गया भी कि हमने कदे पानी की कुड़ियां ने भेजा कदे 5 किलोमीटर और मुड़ गए चराती चर पानी अगला सा ही निकले हुए तो अड़ के देखेंगे वे तो पानी की जरूरत है। पानी दे हूँ 8 मरीज हूँ चल नहीं सकती, निकी बच्ची चलाऊं गुना बच्चा हूँ देखूं जाकर पानी लेना जोड़ के मारी गई डिमांड है कि पानी को हल करी मार। रमजान में नमाज भी पढ़नी है अक्सर ना पढ़ने में अल्लाह के सही तो दे सका या ना पानी दे वह तो फिर सब कुछ वह पानी ने कुछ भी। इधर लोगों के घरों, दुकानों, मंदिरों और शमशान घाटों के बाद जम्मू शहर की प्राचीन दरगाहें भी चोरों के निशाने पर आ चुकी हैं। पुलिस की नाक में दम कर चुके चोरों ने अब पुराने जम्मू शहर में स्थित पीर मिठा दरगाह को अपना निशाना बनाया है। चोर बीती रात दरगाह में घुसे और वहां रखे दानपत्र व अलमारी को तोड़कर उनमें रुपए चुराकर रफू चक्कर हो गए। खास बात यह है कि चोर इससे पहले भी पीर मिठा दरगाह को अपना निशाना बना चुके हैं। हालांकि दानपत्र में कितने रुपए पड़े हुए थे इस बारे में दरगाह के सेवादारों को कोई जानकारी नहीं है। ये तो काढ़ छड़े ही बाहर ये दरगाह बाबा पीर मिठा, ये दरगाह बाबा पीर मिठा। जो नशेबाज हैं या कुछ लोग या कुछ लड़के जो जोगीगढ़ में भी गए थे वो उन्होंने भी वहाँ पे चोरी की थी और आस्ता आस्ता अब ये सभी दरगाहों पे आ रहे हैं, आस्ता आस्ता ये जोगीगढ़ में जा रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से और हमारे जो उमर साहब हैं या LG साहब उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये नशा मुक्ति है। ये जो लड़के जो नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। यहाँ पे रात के समय कुछ यहाँ पे अंदर आए होंगे और सरिये के साथ उन्होंने जो बाबे का गला था वो तोड़ा, उन्होंने यहाँ पे तोड़ा गला और सामने अलमारी है वो भी तोड़ी है। जितने भी पैसे हैं वो लेकर वो जहाँ से वो भागी। चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।